प्रणाम। ब्रह्म ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। जिस ज्ञान की प्राप्ति से, जिस ज्ञान के द्वारा हम अपने स्वरूप को, स्वभाव को पहचानते हुए ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान को गुप्त ज्ञान माना जाता था। कहने के तात्पर्य, आजकल तो अपने पास इंटरनेट है, मोबाइल है, जिसके जरिया हम कई सारा ज्ञान को आदान प्रदान कर रहे हैं। उन ज्ञान में से ब्रह्म ज्ञान का भी प्रचार प्रसार चल रहा है। हम YouTube के माध्यम से इसे आसान से देख पा रहे, समझ पा रहे। लेकिन पुराने ज़माने में ब्रह्म ज्ञान की योग्यता को देखते हुए एक शरीर, जो कोई भी ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते थे, उनकी योग्यता आधार को देखते हुए उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति करने में गुरुओं ने सहायता करते थे। कहने का तात्पर्य, ब्रह्म ज्ञान को समझने से पहले हमारे पास कुछ आधार होना चाहिए। या तो हम भगवद गीता को पढ़ा हुआ होना चाहिए, या तो उपनिषद के बारे में अपना मन में कुछ धारणा होना चाहिए, या तो आत्मशक्ति, ब्रह्म शक्ति के बारे में हमारा थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा कोई बातचीत को सुना हुआ अगर हो तो ये चीज़ हम आराम से समझ पाते हैं और आसान हो जाता है ब्रह्म ज्ञान को समझने में। क्योंकि देखिए, मनुष्य का जो मन होता है, जिस किसी भी चीज़ को परखता है पुराने संस्कार को आधार करते हुए, पुराने अनुभव का आधार करते हुए, पुराने स्मृतियों को आधार करते हुए हम जेहेतु हर चीज़ को परखते हैं। ये जो ज्ञान है पुराने संस्कार स्मृति से थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा अलग है। क्योंकि ऐसे बातें बहुत रेयरली होता है, ऐसे बातें बहुत ही कम चर्चा होता है अपने जो सोसाइटी में। देखिए, भगवान को सकाम भक्ति में तो कई सारा चर्चाएं हम करते हैं। सकाम भक्ति मतलब भगवान से कुछ पाने के आशा अभिलाषा के साथ। कई लोग बोलते हैं, इतने सोमवार अब अगर आप शिव मंदिर जाएंगे, शिव भगवान को दूध चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, ऐसे व्रत रखेंगे तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा। कोई बोलते हैं, मंगलवार को हनुमान जी को ये फूल चढ़ा के, ये भेंट चढ़ाएंगे तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कहीं पे स्वर्ग है, कहीं पे नरक है, कहीं पे वैकुंठ, कहीं पे कैलाश। तो ये जो काल्पनिक बातें अगर आपको कहा जाए, आप आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि ये बचपन से हम सुनते आए हैं, कहीं पे स्वर्ग है, कहीं पे भगवान बैठे हैं, कहीं पे नरक है, वहाँ पे कई सारा यातनाएं दिया जाता है। अपना जो भी हम पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं, पुण्य करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। भगवान को इसलिए पूजा करना चाहिए कि भगवान हमें दुख में सहारा होंगे। भगवान को इसलिए पूजा करना चाहिए कि जो मनोकामना पूर्ण होगा, जो अपने मन की इच्छा है उससे पूर्ण करने के लिए हम मन्नत मांगते हुए भगवान की पूजा करना चाहिए। ये तमाम बातें तो मन परख लेता है, समझ लेता है, क्योंकि ऐसी बातें अमूमन हम करते हैं। अगर आपको वैसे कहा जाए, भगवान को केवल इसलिए पूजना चाहिए कि भगवत प्राप्ति के लिए जो भी भगवान के मूर्ति, फोटो और जो स्वरूप का हम देखते हैं, वो मूर्ति, फोटो मॉडल है, माध्यम है, जिसके माध्यम से मन में वैराग्य को धारण करने के लिए, मन में भक्ति को, भाव को धारण करने के लिए वो जो मूर्ति है, फोटो है, वो माध्यम है। जैसे कि देखिए, कोई छोटे बच्चे LKG UKG में जब पढ़ाई करते हैं, उनको किताबों में कई सारा चित्र होता है। कोई एप्पल का फ़ोटो दिखाते हुए, एप्पल कहने से वो बच्चा एप्पल के फ़ोटो को देखकर मन में एक धारणा करता है कि ये एप्पल है, और नीचे लिपि को पढ़कर एप्पल नाम को समझने के प्रयत्न करता है। तो क्या है, वो चित्र के द्वारा वो बच्चा उस एप्पल के ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक हो पा रहे, सहायता हो पा रहे। ठीक यहाँ पे भी जो भी हम मूर्ति देख रहे हैं, जो भी मंदिर में हम जाते हैं, जो भी मूर्ति देखते हैं, वो मूर्ति के बारे में समझना चाहिए, पूछना चाहिए गुरुओं से। शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव भगवान क्या थे? आदि योगी थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, आसन करते थे। तो जब इन चीज़ों के बारे में परखेंगे, समझेंगे, तो धीरे धीरे आपके मन में आशा जागृत होगा,
तो ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करते हैं? तो शिव भगवान कर रहे थे तो मैं भी ध्यान करूँगा, मैं भी आसन करूँगा, मैं भी प्राणायाम करूँगा, मैं भी शंकर भगवान के जैसे उनके चिंताधारा को मेरे चिंताधारा में परिवर्तन करूँगा, उनके आचरण व्यवहार को मेरे में मैं दिखाने के प्रयत्न करूँगा। ऐसे आप परख सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। परंतु यहाँ पे वैसे अमूमन सोसाइटी में ऐसे होता नहीं। शिव भगवान के पास हम इसलिए जाते हैं कुछ पाने के आशा से, कुछ मांगने के लिए जाते हैं। तो जब ये जो चीज़ें ब्रह्म ज्ञान में जो डायरेक्टली बोला जाता है कि भगवान आपके बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर है। मूर्ति प्रतिमा तो माध्यम है आपके अंदर की उस चेतना को पहचानने के लिए, जानने के लिए, आपके स्वरूप को, स्वभाव को जानने के लिए ये जो तमाम पूजा है ये माध्यम है। बल्कि भगवान आपके अंदर है, यूँ कहने से डायरेक्टली कोई खराब नहीं, मिथ्या नहीं, सच है, भगवान आप ही है। खुद की स्वरूप को, खुद की स्वभाव को हम पहचानने के लिए हमें जो भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, ध्यान मार्ग में ध्यान करते हैं, ज्ञान मार्ग में सत्संग करते हैं और निष्काम कर्म करते हुए मन को शुद्ध करने के प्रयत्न करते हैं। तो ये जो बातें मन को टाली नहीं होता है, भगवान मैं कैसे हूँ। तो ब्रह्म ज्ञान में ये जो भगवत प्राप्ति करने के लिए एक विधान है, एक तौर तरीका है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऋषि पतंजलि जी ने अष्टांग योगा को माध्यम करते हुए ब्रह्म ज्ञान की प्रचार करने की एक संविधा बना रखे हैं, एक विधान बना रखे हैं। अष्टांग योगा में ये चीज़ें हैं, एक तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम में क्या आता है? जब भी कोई साधक आत्म साक्षात्कार करने के लिए कहीं पे दीक्षा लेता है, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए किसी गुरु के पास जाकर दीक्षा लेते हैं, तो उनको सबसे पहले तो उनको गुरु मंत्र दिया जाता है। एक मंत्र दिया जाता है जिस मंत्र को हर पल वो शरीर मन में उच्चारण करे, जिसके प्रतिफल स्वरूप मन जो बाहर भौतिक संसार में हर पल व्याकुल व्यस्त होते हुए घूम रहा था, वो मन उस मंत्र के सहायता से अंतर्मुखी हो, संसार के बारे में कम सोचे, स्वयं के बारे में, मन इंद्रियों के स्वभाव के बारे में अधिक सोचे। तो गुरु मंत्र का प्रदान करने के बाद यम नियमों के पालन किया जाता है। यम नियम मतलब सत्य बोलना है, कभी भी झूठ किसी के साथ बोलना नहीं चाहिए, और कोई भी प्राणी के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के पालन करना चाहिए। जो भी जीव जंतु है उनके प्रति दया, प्रेम, करुणा भाव रखना चाहिए। आपके द्वारा कोई भी प्राणी हिंसा नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, धन की, कोई भी भौतिक चीज़ों की उतना ही संग्रहित करना चाहिए जितना आपके लिए आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक धन की, अधिक संसाधनों की संग्रह नहीं करना चाहिए। शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धिकरण देह शुद्धि, देह शुद्धि में समय पे मलमूत्र को त्याग करना चाहिए, स्नान करना चाहिए और शरीर को स्वच्छ करना चाहिए। शरीर के शुद्धिकरण के साथ साथ मन की शुद्धिकरण भी करना चाहिए। मन में जो काम, क्रोध, मद, माश्चर्य, अहंकार, ईर्ष्या, इन सारे चीज़ों को त्यागने की प्रयत्न करना चाहिए। मन में दया, करुणा, प्रेम की भावनाओं को धारण करने के प्रयत्न करना चाहिए। तपस्या करना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। आपका जो दिनचर्या को एक सिस्टमेटिकली चलाना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं यम और नियम में आ जाता है। यम जो है क्लास 1 मान लीजिए, नियम जो है क्लास 2 मान लीजिए, फिर क्लास 3 में आप जाकर आसन को करना पड़ेगा। आसन क्या है? जो भी आप देखते, कूर्मासन, कच्छपासन, मयूरासन, वक्रासन, धनुषासन, मतलब ऋषियों ने जितना भी जीव जंतु है उनकी पोस्चर को, उनकी बॉडी पोस्चर को समझकर उनकी पोस्चर के जैसे अपना बॉडी की पोस्चर को बनाने से शरीर पे कहाँ पे कौन से दर्द हो रहा है, शरीर पे कौन से संवेदना हो रहा है,
ऐसे देखते हुए परखते हुए शरीर की जो क्षमता को बढ़ाने के प्रयत्न करने के लिए आसन करते हैं, और साथ ही साथ शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, शरीर जब फ्लेक्सिबल रहेगा, शरीर जब वो सक्षम रहेगा ध्यान में बैठने की, योग में बैठने की, और अधिक से अधिक समय टिक कर स्थिर जब शरीर बैठ पाएगा, शरीर के पोस्चर के द्वारा मन स्थिर होने के प्रयत्न करेगा। तो जो आसन करते हैं, आसन करने का मुख्य उद्देश्य है शरीर को फ्लेक्सिबल करना, शरीर को सक्षम बनाना। आसन के बाद आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब जो प्राण वायु चल रहा है, जो सांसें ले रहे हैं, सांसों के ऊपर मन को केंद्रित करना। सांसों को अनुलोम विलोम हो गया, जो सांसों को एक नासिका से लेना, दूसरे नासिका से छोड़ना, सांसों को एकदम लेना, पेट में कुछ समय रोकना और सांसों को छोड़ना। वैसे सांसों के द्वारा कई सारा एक्सरसाइजेस करते हुए, कई सारा क्रियाएं करते हुए मन को बाहर घूमने वाला, जो भौतिक संसार में घूमती हुई मन को अंतर्मुखी करने की, सांसों के द्वारा मन को स्थिर करने के प्रयत्न करने को बोलते हैं कि प्राणायाम। प्राणवायु के साथ व्यायाम करना, प्राणवायु को व्यायाम के माध्यम करते हुए मन को स्थिर करने की प्रयत्न करना। प्राणायाम जब आपका सिद्ध हो जाएगा, फिर आपका प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा। प्रत्याहार का तात्पर्य यह है, अपना जो इंद्रियां है हर पल बहिर्मुखी रहते हैं, हर हमेशा सुखों को भोगने के पीछे व्याकुल रहते हैं। जीभ तरह तरह के स्वाद चखने में व्याकुल रहता है, कान परिचिंतन में बड़ा मज़ा आता है कान को, आँखों के द्वारा चटमटी चुलबुली उल्टी सीधी चीज़ें देखने में आंखें बड़ा उत्सुकता रहता है, शरीर विभिन्न प्रकार के आलिंगन ढूंढते रहता है। मतलब देखिए, एक चीज़ को आप मन में पक्का कर लीजिए, शांति आनंद सुख सब कुछ अपने अंदर है, अपना मन में है। उस मन की स्थिति को अनुभव करने के लिए, उपभोग करने के लिए हम भौतिक चीज़ों के ऊपर, भौतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर होते हुए मन की सुख को, शांति को प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं। मतलब जो चीज़ अपने मन में है, उस स्थिति को, मन के उस स्थिति को अनुभव करने के लिए हम भौतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर होकर उस स्थिति को प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, हर पल अपना जो इंद्रिया है बहिर्मुखी होकर सुखों को भोगने के व्याकुलता में रहता है। जब प्रत्याहार होता है, इंद्रिया अंतर्मुखी होता है, स्वयं के अंदर खुद में रमे रहता है, स्वयं खुद की मन की आनंद को, खुद की मन की सुख को लेने के लिए कोई बाहर चीज़ों के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ता है, स्वयं में रमे रहता है, खुद में खोए रहता है, खुद के स्वरूप में, खुद के द्वारा नेचुरली आनंद को, शांति को प्राप्त करने के प्रयत्न करता है, जिसे कि प्रत्याहार बोलते हैं। प्रत्याहार करने के बाद क्या होता है, धारणा होता है। जब मन अंतर्मुखी होता है, इंद्रियां बाहर की चीज़ों को, बाहर के सुखों को त्याग कर अंतर्मुखी होकर अंदर की चीज़ों को जब परखता है, मन के स्वभाव को, इंद्रियों के स्वभाव को जब हम परखते हैं, मन जब अंतर्मुखी होता है, फिर धीरे धीरे धारणा प्रारंभ होता है। धारणा मतलब कोई चीज़ को देखकर हम मन में धारण करना। कोई गुरु के फोटो या तो मूर्ति या स्वयं गुरु को हम देख रहे हैं, गुरु जी को देखने के द्वारा गुरु जी को जो छवि है, उस छवि को एज इट इज़ मन में धारण करना। आंखें बंद है लेकिन हम गुरु जी को देख रहे हैं, गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं, गुरुदेव के जो स्वरूप है मन में बिल्कुल प्रतिबिंबित हो गए हैं, मन में बिल्कुल बैठ गए हैं। मतलब मन जब स्थिर रहेगा, मन जब शांत रहेगा, तभी ये चीज़ संभव होगा। आप आंखें बंद करके भी गुरु जी को जहाँ चाहें वहाँ पे धारणा करके उस स्वरूप को देख पा रहे हैं, तो ये धारणा है। जब धारणा सिद्ध होगा, धारणा करते हुए अधिक समय तक किसी भी रूप को, रंग को आप धारण कर पाएंगे मन में, धीरे धीरे आप ध्यान में जाएंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान देखिए, ध्यान करना पड़ता है। ध्यान करने के जरिया आप ध्यानस्थ होकर समाधि में जाते हैं। ध्यान करने में जब धारणा सिद्ध होगा, धारणा सिद्ध होने के द्वारा ही मन ध्यानस्थ हो पाएगा। मन अंतर्मुखी होकर मन में बैठी हुई जो साउंड ऑफ साइलेंट बोलिए कि ब्रह्म ध्वनि बोलिए
कि मन के अंदर के ध्वनियों को आराम से स्थिर होकर मन सुन पाएगा और मन अंतर्मुखी होकर मन विचार रहित स्थिति में जा पाएगा। कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो केवल मंत्र के ऊपर आपका मन टिका हुआ है और कुछ सोच नहीं रहा है, मन विचलित नहीं हो रहा है। कोई ओम की स्मरण कर रहे हैं, ओम की स्मरण कर रहे हैं तो बस ओम है और आप है, ओम के साथ खोए हुए हैं। कुछ समय ओम या तो मंत्र या तो जो भी आप साउंड ऑफ साइलेंट बोल रहे हैं, जो भी ब्रह्म ध्वनि को सुनते समय कुछ पल सुनने के बाद फिर मन विचार रहित स्थिति में चले जाएगा। विचार रहित स्थिति में मतलब ये सब कुछ छूट जाएगा, मंत्र भी छूट जाएगा, ओम भी छूट जाएगा, जो साउंड ऑफ साइलेंट भी छूट जाएगा। बिल्कुल आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। उस अवस्था को समाधि बोलते हैं। मतलब चित्त में कोई वृत्ति नहीं है, मन में कोई विचार नहीं है, मन विचार रहित स्थिति में है, मन खुद के स्वरूप में है, मन खुद के स्वभाव में है, आत्म स्थिति में है। इस स्थिति को समाधि बोलते हैं। तो देखिए अष्टांग योगा के द्वारा यम नियम पालन करना पड़ेगा। यम नियम जब सिद्ध हो जाएंगे फिर आपको आसन करेंगे, आसन सिद्ध होने के बाद प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम के बाद आपका प्रत्याहार होगा, प्रत्याहार के बाद में आपका धारणा कर पाएंगे, धारणा के बाद फिर आप ध्यान करेंगे, ध्यान के बाद में आप समाधि में जा सकेंगे, समाधिस्थ हो पाएंगे। तो ये सिस्टम से, इस सीक्वेंस से जब सिस्टमेटिकली करेंगे तब जाकर आप आत्मशक्ति को पहचान पाएंगे। मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, ये तमाम चीज़ों को परखने वाला दृष्टा हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं एक हूँ। मैं ही हर किसी में हूँ, हर शरीर में मैं ही हूँ और मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही पुरुष हूँ। जब तक आप इस चीज़ को आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, तब तक मन में तो शंका रहेगा। मैं ये शरीर नहीं हूँ, चलिए ठीक है, ये तो मानता हूँ। ये शरीर कोई हार्डवेयर है और मन कोई सॉफ्टवेयर है और ये हार्डवेयर को, मन रूपी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला यूज़र में हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन जब बोलते प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही है, मतलब दृष्टा दृश्यम दोनों एक ही है। जिस चीज़ को देख रहा है, जो देख रहा है, जो प्रकृति हम, ये जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पशु पक्षी, जो भी भौतिक संसार को हम देख रहे हैं और जहाँ पे जो देख रहा है, दोनों एक है। जब बोलते हैं ना, यहाँ पे मन थोड़ा सा फंस जाता है। इस बात को मन थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बात थोड़ा सा गहरी है। ये बात मन इसलिए नहीं मानता है, जब दोनों एक है फिर कौन किसको देख रहा है, कौन कैसे अनुभव कर रहा है, कौन कैसे उपभोग कर रहा है। ना, ये तो माया है, ये तो मिथ्या है। कोई लोग इसे ब्रेन वॉश करने के लिए ऐसे उल्टा सीधा बात बोलते हैं। बस मतलब लोग ऐसे आश्रम बना के इससे गप मारकर कुछ दक्षिणा पाने के लिए, कुछ धन की आशा से उल्टा सीधा कुंडलिनी जागृत करवाते हैं, उल्टा सीधा ब्रह्मज्ञान के प्रचार करते हैं। अपना गरिमा को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बाबा साधुओं ने शायद फूल मालाएं धारण करके इसे मिथ्या प्रचार करते हैं। ऐसे बोलना फिर शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बातें टैली नहीं होता है, मन एक्सेप्ट नहीं करता है। कारण अपना पूर्व संस्कार में ऐसे बात है नहीं, अपना पूर्व अनुभव में ऐसे बातें कभी हम सुने ही नहीं। हम देखिए हर एक चीज़ों को भिन्न भिन्न रूप से देखते हुए अपना संस्कार को ऐसे बना रखे हैं। मान लीजिए एक लकड़ी के टेबल है, एक लकड़ी के चेयर है, एक लकड़ी के दरवाज़ा है। ये सब क्या है? सब लकड़ी ही तो है ना। लकड़ी ही कहीं पे दरवाज़ा के रूप में, कहीं पे स्टूल के रूप में, कहीं पे चेयर के रूप में, विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीज़ों में क्या है? लकड़ी है। तो वो जो लकड़ी क्या है? इस तमाम चीज़ों की बेसिक सब्सटेंट है, मूल है। लकड़ी कहाँ से आ रहा है? पेड़ से आ रहा है। उसी पेड़ से आया हुआ लकड़ी से यहाँ पे चेयर बन रखा है, वहाँ पे स्टूल बन रखा है, वहाँ पे दरवाज़ा बन रखा है। लेकिन हम चीज़ों को अलग अलग जेहेतु परखते हुए, अलग अलग नज़रिया से देखते हुए मन को हम ऐसे संस्कार बना रखे हैं, तो जो एकता को पहचान नहीं पाते हैं। पशु पक्षी तो अलग है, जीव जंतु तो अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। वैसे हम सुने हैं कई साधु, कई लोग जो कि अल्पज्ञानी, संपूर्ण ब्रह्मज्ञान या तो संपूर्ण ब्रह्म दर्शन नहीं होता है, तो उल्टा सीधा पढ़ी लिखी बातों को बोलना शुरू कर देते, कहीं पे कहीं सुनी बातों को फिर बोलना शुरू कर देते हैं। जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जीवात्मा
स्वयं को अविद्या से अस्मिता से ना पहचानने के कारण खुद को अलग और परमात्मा को अलग समझता है। जीवात्मा जब स्वयं को पहचान लेता है, खुद के स्वरूप को, स्वभाव को जान लेता है, तब इस चीज़ को भी वो जान पाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो ये जो पुराने संस्कार है, पुराने जो ज्ञान है, जेहेतु उससे आधार कर हम हर चीज़ को परखते रहते हैं, यहाँ पे आके मन फंस जाता है। आत्मशक्ति एक कैसा है, आत्मशक्ति और ये जो प्रपंच, जो पंचभूत है, सब एक कैसा है। मन मानता नहीं है। क्यों मानता नहीं है? अपना संस्कार, जो पुराने संस्कार यहाँ पे हमें थोड़ा सा विचलित कर देता है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, कॉन्फ्लिक्ट कर देता है, तो यहाँ पे मन समझ नहीं पाता है। लेकिन देखिए, शास्त्र प्रमाण है, कई सारा संतों ने, कई सारा गुरुओं ने, जैसे कि देखिए आदि गुरु शंकराचार्य जी है, जो गुरु नानक देव है, जो संत कबीरदास जी है, ऐसे कई गुरु है। ऐसे नाम गिनाने से तो कई आएंगे। रामकृष्ण परमहंस जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी से लेकर कई संत है, कई साधु है, इसे प्रूव करके दिखाए हैं। कई सारा उनके सेल्फ रियलाइजेशन एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं। और उपनिषदों में, भगवद गीता में ये तमाम चीज़ें लिखा है, डॉक्यूमेंट प्रूफ है। लेकिन फिर भी ये सब बातें मन मानता है, ये मन थोड़ा सा एक्सेप्ट करता है। जब वो आत्मशक्ति के पास जाके पहुंचता है, आत्मशक्ति एक है, वही हर चीज़ में है, हर जीव में है, और वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ, मैं ही हर कण में हूँ, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मन एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके मुख्य कारण अपना पुराने संस्कार। तो हर दिन जब आपको, हर दिन कुछ पल सत्संग करना चाहिए। और जो अष्टांग योगा है, उस अष्टांग योगा को हो सकता है आप आचरण ना कर पाए, क्योंकि आप गृहस्थी जीवन में हो सकते हैं। आप देखिए, भगवत प्राप्ति, इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए संसार को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के, अपने जो परिवार को त्याग करके कहीं आश्रमों में जाके रहने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। ईश्वरं सर्वभूतानम, सर्वव्याप्ति, हर जगह है भगवान। आश्रम में है तो घर में भी है। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए आप नित्य प्रतिदिन आपके कार्य करते हुए, हर काम को करते हुए, कुछ पल ईश्वर प्राप्ति के लिए, कुछ पल भगवत जो प्रणिधान के लिए आपके समय को देना चाहिए। तो धीरे धीरे ये जो अष्टांग योगा को हम घर में रहते हुए कर सकते हैं। आसन की जगह हम रनिंग वगैरह करते हुए, जॉगिंग वगैरह करते हुए, बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सरसाइज है उसे कर सकते हैं। और जो यम नियम की पालना हम भी घर में कर सकते हैं। झूठ किसी से नहीं बोलना, किसी के चीज़ को ठगने के प्रयत्न नहीं करना, किसी भी प्राणी को हमारे द्वारा हिंसा पहुंचाने की कोशिश नहीं करना, हर किसी के प्रति प्रेम श्रद्धा को धारण करना, ये भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, प्राणायाम भी आराम से आप घर में कुछ समय देते हुए प्राणायाम कर सकते हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब कुछ आप घर में रहते हुए कर सकते हैं। जो अष्टांग योगा है उसके बारे में इंटरनेट में भी कई सारा साधु गुरुओं की प्रवचन है, उसे देखिए, थोड़ा समझिए। अष्टांग योग के कई किताबें हैं, उसे पढ़िए। ये तमाम चीज़ों को जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, और अपना इस चैनल में भी कई सारा वीडियोस है मन के बारे में, ध्यान के बारे में, और मन को कैसे अंतर्मुखी करें, आत्मशक्ति के बारे में कई सारे वीडियो है, उसे भी देखिए। फ़र्क केवल ज्ञान और अज्ञानता, नॉलेज और इग्नोरेंस। सद्ज्ञान से ही सत्कार्य करेंगे, सत्कार्य करते हुए ही सही शांति, आनंद को प्राप्त करते हुए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कर पाएंगे। ज्ञान के अभाव से ही हम कुकार्य करते हैं, कुसंस्कारित होकर अनजाने में खुद को खुद हम अशांत करते रहते हैं। अपना दुख का भी कारण हम ही है, अपना सुख का भी कारण हम ही है। तो सद्ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा, और कुछ जो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बातें हैं, ये कोई थियोरिटिकल बातें नहीं। सुनेंगे, भूल जाएंगे तो इसका रस को, आनंद को नहीं चख पाएंगे, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। कारण ये सारा तमाम बातें जो है प्रैक्टिकल बातें हैं। आप स्विमिंग के बारे में पढ़कर या तो सुनकर स्विमिंग सीख पाएंगे? तैरना सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि स्विमिंग को प्रैक्टिकली करेंगे तभी आप तैरना सीख पाएंगे। तो ये जो ब्रह्मज्ञान जो बातें हैं, इन तमाम बातों को
आचरण करना चाहिए, व्यवहार में दिखाना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप इस आत्म साक्षात्कार को कर पाएंगे, मोक्ष को प्राप्ति कर पाएंगे। मिथ्या से निकलकर सत्य को आचरण करते हुए, सत्य में जीते हुए हर पल सदा सर्वदा आनंद शांति के साथ इस जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए खुशी से बिता पाएंगे, परमानंद के साथ बिता पाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।